नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर से लेकर के ज्वाइंट कमिश्नर तक पर जुर्माना लगाया है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण जुर्माना ये लगाया गया है। वहीं सफाई कर्मियों ने सुपरवाइजर पर 10 रुपये, फील्ड ऑफिसर अजय कुमार पर 1000 रुपये, एडिशनल सैनिटरी इंस्पेक्टर पर 2000 रुपये, वहीं सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर पर 3000 रुपये और ज्वाइंट कमिश्नर संजय सिंगला पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री अगले 3 दिन में सफाई कर्मियों की सैलरी रिलीज करने का निर्देश भी दे चुके हैं। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर टीएमसी सांसद और राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने इस मामले में कहा है कि दोनों ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर पाप किया है और इसी के साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में सभी माननीय पत्रकारों का, छायाकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़ मैं सतनाली गांव में रहता हूं और श्रीमती सुदेश धनखड़ मेरी आदरणीय बहन है और महामहिम उपराष्ट्रपति हमारे पावना जी हैं, हमारे बड़े रिश्तेदार हैं। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि आज वो भारत के सर्वोच्च महामहिम उपराष्ट्रपति पद की गरिमा संभाल रहे। ये हम सब लोगों का कोई कसूर नहीं है। चौधरी देवीलाल 6.25 फुट के थे, मेरी हाइट 6.25 फुट है, आधा इंच बिहार की जेल में रहने से थोड़ा कम हुई। बीजू पटनायक रोहतक जेल में हमारे साथ थे, उनकी हाइट 6 फुट 5 इंच थी। ये लंबा होना कोई हमारे हाथ में तो है नहीं। जगदीप धनखड़ मेरे पड़ोस में किठाना गांव में पैदा हुए, किसान के घर में। हम सब ने सरकारी स्कूलों से प्राइमरी मैट्रिक पास किया। भारत सरकार में श्रीमान जगदीप धनखड़ चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, राजस्थान में एडवोकेट जनरल रहे भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार में, और बंगाल जैसे प्रांत में गवर्नर रहे, जहां बांग्लादेश के घुसपैठियों के सहारे कुछ लोग सरकार चलाते हैं, वहां महामहिम राज्यपाल के नाते रिक्शा में बैठ करके जहां कार्यकर्ताओं को जला दिया जाता था, वहां इन्होंने कानून व्यवस्था को बहाल कराया। आज उपराष्ट्रपति हैं। उनके बारे में कल्याण बनर्जी टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट ने और राहुल गांधी ने जो पाप किया है, जो मिमिक्री, और राहुल गांधी आजकल कैमरामैन की भूमिका में बहुत एक्सपर्ट दिखाई दे रहे हैं।
ये श्रीमान जगदीप धनखड़ का अपमान नहीं है। हम हरियाणा राजस्थान के लोगों को जब ये पाप को हमने अपनी आंख से देखा तो हमारी भावनाओं पर बहुत गहरा आघात लगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की गाली देते देते 10वां साल लग गया और राहुल गांधी का तो ये स्वभाव बन गया विदेशों में जाकर के। और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टीएमसी सांसद बनर्जी द्वारा मिमिक्री करने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उनका इस पूरे प्रकरण में साथ देने से झज्जर जिले की धनखड़ खाप 12 नाराज है। इस प्रकरण पर अपना विरोध जताने के लिए धनखड़ खाप 12 के उप प्रधान जयपाल फतेहपुरी ने पंचायत की अध्यक्षता की। वहीं करीब 2 घंटे तक चली इस पंचायत में सभी वक्ताओं ने इस पूरे प्रकरण पर अपना विरोध जताया है। उनका कहना था कि इस पूरे प्रकरण को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि धनखड़ किसी एक जाति के नहीं बल्कि पूरे किसान के लिए हितैषी हैं। ऐसे में उनका इस तरह से अपमान किया जाना शर्मनाक है। वहीं पंचायत में फैसला लिया गया कि जब तक इस मसले में टीएमसी सांसद बनर्जी और राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांग लेते तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं चेतावनी भी इस दौरान दी गई कि जल्द ही इस मामले में धनखड़ खाप 12 दिल्ली कूच करेगी और अन्य खापों की सरदारी के साथ ही न्याय पाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देगी। विषय था जो अपने देश का उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उस संवैधानिक पद की गरिमा को न रखते हुए एक सांसद टीएमसी का है कल्याण बनर्जी, जिसने उसकी नकल कढ़ाई या मिमिक्री बनाई और सामने जो हमारी 70 साल की पार्टी है उसका जो पूर्व अध्यक्ष था वो उसका वीडियो बनाया था। ये अशोभनीय बातें हैं। अगर ऐसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद को देश की गरिमा भंग करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। पूरे देश में रोष है इस बात का। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे देश से, इतना ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहेगा। और कोसली विधानसभा से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जिला रेवाड़ी के गांव बिहारीपुर पहुंचे, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि वो रहे और 81 लाख से बनाई जा रही सड़क का उन्होंने उद्घाटन किया। और उसके बाद से बयान देते हुए उन्होंने कहा कि देश के संवैधानिक पद को सुशोभित कर रहे देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर वीडियो बनाकर उनका अपमान करने वाले कोई और नहीं बल्कि देश को टुकड़ों में बांटने वाले ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाले लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के वक्त उनका गलत साथ दिया था। वहीं इसी कड़ी में कड़े शब्दों में उन्होंने निंदा करते हुए कहा कि 143 सांसदों के निलंबन के पीछे लगता है कि निलंबित सांसदों की सोच और नीयत में खोट था। आपको बता दें कि हमारा संकल्प विकसित भारत के उद्देश्य से निकाली जा रही है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रेवाड़ी के गांव बिहारीपुर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने संकल्प वैन का जोरदार स्वागत किया। वहीं विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बिहारीपुर से देहलावास गुलाबपुरा तक निर्माणाधीन सड़क मार्ग का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। आज ये बिहारीपुर से और देहलास गुलाबपुरा तक का ये रास्ते का शिलान्यास किया है और ये 81 लाख के आसपास इसकी लागत है। आज इसका शिलान्यास हुआ है, इसलिए मैं गांव वालों को, दोनों गांव वालों को बधाई देता हूं। तो अब विकसित भारत भी योजना भी चली, संकल्प यात्रा भी चली हुई है, क्या कुछ अभी तक रुझान मिल रहा है इसका? देखिए, विकसित भारत यात्रा का ये मोदी जी की गारंटी वैन के रूप में हर गांव में जा रही है। मेरे 138 के 38 गाँव में जाएगी। काफ़ी गांव तो हमने 50 के आसपास तो कवर कर दिए हैं और लगातार 2 वैन चल रही है मेरे हल्के में। और इसका मुख्य मकसद यही है कि केंद्र की योजनाएं और प्रदेश की योजनाएं धरातल पे उतरी है कि नहीं उतरी,
उनका कितना नीचे तक असर हो रहा है, उन सब चीजों की जानकारी के साथ साथ अगर किसी की समस्या है तो उसका समाधान भी मौके पर ही इस तरह से किया जाता है। और इसका ज्यादातर एक गांव की नॉलेज भी आती है, कितने इस गांव में आयुष्मान कार्ड बने हैं, कितने इस गांव में बीपीएल कार्ड बने हैं, कितने उज्ज्वला का लाभ ले रहे हैं, कितनों का हेल्थ चेकअप हुआ है, कितने कैंसर के मरीज हैं, कितने टीबी के मरीज हैं, मेडिकल की क्या इसमें सुविधाएं हैं, किसानों को प्रधानमंत्री का आयुष्मान योजना का कितना लाभ मिल रहा है। तो जितनी भी योजनाएं आपने देखा जो केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं, उनको धरातल पे कितनी उतरी है और नहीं उतरी है तो क्यों नहीं उतरी, वो सारी जानकारियां इससे मिलती हैं और मौके पे लोगों का इसका लाभ भी मिलता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो, क्योंकि पहले की सरकार आपने देखा कि योजनाएं तो बन जाती थी। और अब खबर तोशाम से है, जहां लोगों के काम बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण लोग मौजूदा सरकार से परेशान हैं। और उक्त शब्द पूर्व मंत्री व तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने आज अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान तोशाम क्षेत्र के करीबन आधा दर्जन से अधिक गांवों में दौरा करते हुए कहे हैं। और इस दौरान विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त की। इस दौरान किरण चौधरी का लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर और पगड़ी भेंटकर गर्मजोशी से स्वागत किया। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जनवरी माह में प्रदेश में कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली जाएगी। और इस अवसर पर किरण चौधरी ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है, इससे हर वर्ग प्रभावित है, लेकिन प्रदेश की अंधी और बहरी गठबंधन सरकार को आमजन की इस परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनाते हैं आपको। 10 साल बरत कर देख लिए हैं और लोगों को समझ आ गई है कि खाली लुहावट में सपने दिखा के, झूठे वायदे करके, लारे लप्पे देके, जुमले देकर जो है उनको ठगा गया है। तो सच्चाई ये है कि अब जो है सारे के सारे नए लोग जो हैं जुड़ रहे हैं। कोई भाजपा से जुड़ रहा है, गांव-गांव के अंदर जहां मैं जा रही हूँ, कोई बसपा से आ रहा है, कोई